कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जिसे सदियों से सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उनकी पूजा पद्धति हमसे और आपसे मिलती जुलती है। आज वही यजीदी समुदाय दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह तलाश रहा है और उंगली रख रहा है भारत पर। हिंदूज द लास्ट होप। ये लाइन सुनने में जितनी गर्व महसूस कराती है, उतनी ही चौंकाने वाली भी है। क्या हमारा और उनका खून का कोई रिश्ता है? क्या दिल्ली वाकई उनका अगला ठिकाना बनने वाला है? इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए जानते हैं क्या है यजीदियों की दिल्ली पहुंचने की पूरी मिस्ट्री। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में वहां के प्रमुख धर्म आते हैं, लेकिन इराक, सीरिया और तुर्की के सुदूर और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा समुदाय बसता है जो वहां की भीड़ से बिल्कुल अलग है। ये हैं यजीदी। यजीदी कुर्दिश मूल के लोग हैं, लेकिन अपनी पहचान को लेकर ये बहुत स्पष्ट हैं। अक्सर लोग इन्हें गलती से मुस्लिम या ईसाई समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यजीदी इनमें से कोई नहीं है। इनका धर्म यजीदीज्म है, जिसे वे शर्फ दीन भी कहते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जिसका मतलब है कि वे सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इनकी परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं, जो मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हैं। यजीदी समाज अपनी परंपराओं को लेकर बहुत सख्त और संरक्षित रहा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समुदाय बंद मुट्ठी की तरह रहता है। यजीदी धर्म में कोई भी व्यक्ति बाहर से शामिल नहीं हो सकता, यानी आप यजीदी बन नहीं सकते, आपको यजीदी पैदा होना पड़ता है। ये अपनी बिरादरी के बाहर शादी नहीं करते। अपनी पवित्रता और खून की शुद्धता बनाए रखने के लिए इन्होंने सदियों से बाहरी दुनिया से एक दूरी बनाकर रखी है। इराक का सिंजर पहाड़ इनका मुख्य गढ़ माना जाता है, लेकिन अपनी अलग मान्यताओं के कारण इन्हें सदियों से शक की निगाह से देखा गया। आज इनकी आबादी बहुत कम बची है। कभी जो समुदाय लाखों में था, लगातार पलायन और हमलों के कारण आज एक बहुत छोटा अल्पसंख्यक समूह बनकर रह गया है, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यजीदी समुदाय का इतिहास पढ़ना किसी डरावने सपने से कम नहीं है। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे सिर्फ एक गलत फहमी किसी पूरी कौम के लिए काल बन सकती है। यजीदी लोग अपने ऊपर हुए हमलों को फरमान कहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में इस छोटे से समुदाय ने एक या दो नहीं, बल्कि 70 से ज्यादा बार नरसंहार झेले हैं। ओटोमन साम्राज्य के दौर से लेकर आज तक जब जब कट्टरपंथ ने सिर उठाया, सबसे पहली तलवार यजीदियों की गर्दन पर गिरी। उन्हें बार बार दो ही विकल्प दिए गए, या तो अपना धर्म छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, और हर बार उन्होंने अपने धर्म को अपनी जान से ऊपर चुना। पिछला एक दशक 2014 के बाद का समय यजीदियों के लिए इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। क्षेत्र में उभरे कट्टरपंथी संगठनों ने इस शांतिप्रिय समुदाय पर कहर बरपा दिया। हजारों निर्दोष पुरुषों और बुजुर्गों को एक झटके में मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों यजीदी अपने घर छोड़कर सिंजर के पहाड़ों में भूखे प्यासे छिपने को मजबूर हो गए। यही वो दर्द है जो आज उन्हें दुनिया भर में मदद की गुहार लगाने पर मजबूर कर रहा है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि हजारों किलोमीटर दूर इराक के रेगिस्तानों में बसा एक समुदाय बिल्कुल वैसी ही मान्यताओं के साथ जी रहा है जैसी भारत में गंगा किनारे रहने वाले हिंदू? जब आप यजीदी संस्कृति की गहराई में उतरते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूर देश में नहीं, बल्कि अपने ही किसी बिछड़े हुए भाई से मिल रहे हों। इस रिश्ते की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली कड़ी है मोर। यजीदी अपने सर्वोच्च ईश्वर के प्रतिनिधि को मेलिक ताउस कहते हैं, जिनका स्वरूप एक मोर का है। अब जरा भारतीय संस्कृति को देखिए। हमारे यहाँ मोर को अत्यंत पवित्र माना गया है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है और उत्तर भारत में भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा मोरपंख है। यजीदी भी मोर को दिव्यता और अमृता का प्रतीक मानते हैं, एक ऐसी पक्षी का सम्मान जो दोनों संस्कृतियों में ईश्वर के दूत जैसा दर्जा रखता है। यह समानता किसी चमत्कार से कम नहीं है। यजीदी हिंदुओं की तरह ही प्रकृति पूजक हैं।
उनकी दिनचर्या और प्रार्थना करने का तरीका हमसे बहुत मिलता है। जैसे एक सनातनी हिंदू सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता है और जल चढ़ाता है, ठीक वैसे ही यजीदी भी सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण को चूमते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनके लिए सूर्य सच्चाई की आंख है। वे अग्नि को पवित्र मानते हैं। वे कभी आग पर थूकते नहीं हैं और न ही उसे अपवित्र करते हैं। शुभ अवसरों पर दीपक जलाना उनकी परंपरा का अभिन्न अंग है, जो बिल्कुल हमारी आरती जैसा दिखता है। अब्राहमिक धर्मों में एक ही जन्म और फिर कयामत के दिन का सिद्धांत है, लेकिन यजीदी इसमें यकीन नहीं रखते। वे हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह बस चोला बदलती है। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा कपड़े बदलती है, यजीदी भी मानते हैं कि आत्मा शुद्धिकरण के लिए बार बार जन्म लेती है। अगर आप यजीदियों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल लालिश की तस्वीरें देखें तो आप चौंक जाएंगे। उनके मंदिरों के शिखर शंकु के आकार के होते हैं, जो भारतीय हिंदू मंदिरों के शिखर या गुंबद की वास्तुकला से काफी मिलते जुलते हैं। यही वो समानताएं हैं जो यजीदियों को यह महसूस कराती हैं कि भारत कोई विदेशी मुल्क नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शरण है। जब पूरी दुनिया उन्हें शैतान का पूजक कहकर मार रही थी, तब उन्हें भारत के इतिहास और संस्कृति में अपना अक्स दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर भावनाओं का बाजार गर्म है। रोते चेहरों वाले थंबनेल और दिल्ली में सैलाब जैसी हेडलाइंस देखकर ऐसा लगता है मानो राजधानी में कोई बड़ा रिफ्यूजी संकट खड़ा हो गया हो। लेकिन हकीकत इससे अलग है और उसे भावनाओं से अलग रखकर समझना जरूरी है। सबसे पहले साफ कर दें, दिल्ली की सड़कों पर लाखों यजीदी शरणार्थी तंबू लगाकर नहीं बैठे हैं। वायरल वीडियोस में अक्सर पुराने या प्रतीकात्मक फुटेज दिखाए जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यजीदी समुदाय के शीर्ष नेता, आध्यात्मिक गुरु और प्रतिनिधिमंडल भारत आते हैं, लेकिन शरण लेने के लिए नहीं, बल्कि संवाद और समर्थन की उम्मीद के साथ। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि वे भारत से पैसा या हथियार मांग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी मांग कूटनीतिक है। वे चाहते हैं कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके नरसंहार को मान्यता दिलाने और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाए। उन्हें विश्वास है कि आज भारत की बात दुनिया सुनती है और वे भारत को अपने वकील के रूप में देखते हैं। एक प्राचीन और संघर्षों से गुजरी सभ्यता होने के कारण वे मानते हैं कि हिंदू समाज उनके दर्द को गहराई से समझ सकता है। इसलिए जिसे सोशल मीडिया पर रो रो कर मदद मांगना कहा जा रहा है, वह दरअसल एक विलुप्त होती सभ्यता की नैतिक और राजनयिक अपील है। अंत में सवाल डीएनए या नस्ल का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने झेली है। भारत का इतिहास बताता है कि इस धरती ने कभी सताए हुए को निराश नहीं किया, चाहे पारसी हों या यहूदी। यह वीडियो सार्वजनिक जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। तो अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।